वेलकम बैक डियर सीए स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप लोग सही डायरेक्शन में सही एफर्ट कर रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में आप लोग अपने रिजल्ट के नीचे सक्सेसफुल देखेंगे। आज की बातचीत आप लोगों से शुरू करता हूं और वो बातचीत शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ बैठ के, मेरी टीम के साथ बैठ के राइटिंग प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और साथ साथ में आपका सीए फाइनल ऑडिट के भी हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस सेशन जो है वो लगा रहे हैं। ओके, तो अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, शो नोट्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको लिंक दे देंगे, आपने कैसे अटेंड करना है। आ जाइए, सारा स्केड्यूल हमने बना लिया है, कुछ राइटिंग सेशंस पहले से हो चुके हैं, मैं पहले उनको ट्राई कर रहा था और आने वाले सेशंस आप लोग मेरे साथ अब अटेंड कर पाएंगे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए जरा आज की बात करते हैं। आपने कई बार एक बात सुनी होगी कि भैया एफर्ट करते रहो, आउटकम की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैं आज आपको इसका ना एक दूसरा वर्जन बताने वाला हूं। जब हम ये बात सुनते हैं ना, हमें लगता है कि अरे बढ़िया भाई बढ़िया, हम तो अपने एफर्ट कर रहे हैं, हम तो भैया पढ़ रहे हैं, अब बाकी जो होगा देखा जाएगा। मैं आपको बताऊं एक बात कि कई बार लोग इसको एज एस्केपिज्म यूज कर लेते हैं, बचने के लिए यूज कर लेते हैं। आप आउटकम पे कंट्रोल नहीं कर सकते, चलो मान लिया ये बात मैंने, बट याद रखो, क्या आउटकम मैटर करता है? क्या आउटकम का फर्क पड़ता है? हाँ, आउटकम का फर्क पड़ता है और मेरे को लगता है कि सिर्फ आउटकम का ही फर्क पड़ता है। राइट, वो बात अलग है कि इस आउटकम के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, बट ये मत बोलो कि आउटकम का फर्क नहीं पड़ता। आप आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, बट रिजल्ट का फर्क जरूर पड़ता है। और रिजल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका रिजल्ट किस पे डिपेंडेंट है, वो है आपके एफर्ट्स पे। अब एफर्ट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई सोच रहा है कि वो सही एफर्ट कर रहा है और वो इसी डायलॉग को कि भाई मैं तो अपना एफर्ट कंट्रोल कर रहा हूं, आउटकम को जो होगा देखा जाएगा, वो इसी डायलॉग को एज अ एस्केपिज्म यूज करता है। बहुत डिफरेंट बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपको पता है क्या करना है? आपको बैठ के अपने एफर्ट को इवैल्यूएट करना है। आपको बैठ के अपने एफर्ट को इवैल्यूएट करना है कि आप सही डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हो कि नहीं। याद रखिए, सही डायरेक्शन में किया गया एफर्ट ही जो है वो आपको सही आउटकम तक ले जाएगा। सही डायरेक्शन में की हुई पढ़ाई आपको सही रिजल्ट तक ले जाएगी। गलत डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी गलत डायरेक्शन में ही आने वाला है। ओके, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप अपने एफर्ट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे? आप सीए स्टूडेंट हैं, आपको ये इवैल्यूएट करना है कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सही डायरेक्शन में है कि नहीं। अब ये कैसे आप इवैल्यूएट करेंगे? देखो, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपने कॉन्सेप्ट के बाद अगर क्वेश्चंस नहीं देखे, आपका एफर्ट सही नहीं है। क्वेश्चंस देखने के बाद अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, आपका एफर्ट सही नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपका एफर्ट सही नहीं है। मिलिए जरा उन बच्चों से, अगर आप इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले बच्चों से मिलिए। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अच्छे नंबर स्कोर हो सकते हैं, सबसे कम नंबर बच्चा उसी में स्कोर कर रहा है। 5 में से 1 नंबर लेके आ रहा है आंसर में, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं देखा कैसे आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा कैसे लिखना है, मॉक टेस्ट नहीं दिए, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। तो उसका एफर्ट, आप बोलेंगे सही डायरेक्शन में था, आंसर इज नो। सेम इज द केस विद सीए फाइनल ऑडिटिंग स्टूडेंट्स। एफर्ट कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं क्या? नहीं। सिर्फ एक पतली सी किताब पढ़ के आप लोग सोचते हो मैं पास हो जाऊंगा। हो सकता है 1% बच्चे पास हो जाएं क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि भैया वो किताब पढ़ते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो उनकी रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ सर्टन बैकग्राउंड। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को एफर्ट सही डायरेक्शन में करना पड़ेगा और सही डायरेक्शन का एफर्ट यही बोलता है कि आप प्लीज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मॉक टेस्ट के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन के साथ मॉक टेस्ट के साथ राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन, ये सब आपको करना पड़ेगा। तब अब मैं मानूंगा कि आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में हो रहा है। अदरवाइज आप सिर्फ दिखावा एफर्ट कर रहे हैं, सिर्फ दिखावा एफर्ट। जब आपको पता ही नहीं कि आपके एफर्ट का बेंचमार्क क्या है, आप कैसे बोल रहे हो कि आप सही एफर्ट कर रहे हो? मैंने आज आपको बेंचमार्क दिया है, अपने एफर्ट को इससे कंपेयर करके देखिए क्या आप सही एफर्ट कर रहे हो। और आउटकम मैटर करता है, याद रखिएगा। आपने आज 2 चीजें करनी है। नंबर 1, अपने आउटकम को डिफाइन करो। मैंने आने वाले एग्जाम्स में सक्सेसफुल देखना है अपने रिजल्ट शीट पे, अपनी मार्क शीट पे। दिस इज योर आउटकम, दिस इज डिफाइंड। अब अपना एफर्ट डिफाइन करो कि इस आउटकम को अचीव करने के लिए आपको क्या एफर्ट करने हैं, कैसे एफर्ट करने हैं। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एफर्ट को डिफाइन करेंगे और अपने एफर्ट को सही बेंचमार्क से मेजर करेंगे, क्योंकि अगर आपने बेंचमार्क ही गलत चूज कर लिया है तो आपका एफर्ट जो है वो सही नहीं होगा, और जब एफर्ट सही नहीं होगा, बिलीव मी, आपका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब पढ़ने बैठेंगे। पहली बात, यहां तक अगर आप पहुंच गए, आप हीरो हैं। आपके पास एक डिसिप्लिन है कि आप 4-4.5 मिनट सुन सकते हैं किसी व्यक्ति को जो आपके काम की बात बता रहा है। दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट कर रहा हूं, अगर आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। जेन्युइनली अगर आप लोग एफर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता हूं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, कॉमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। और अपने स्टूडेंट्स, अपने जितने भी आपकी फ्रेंड्स हैं जो सीए स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।